स्वामी, अपने लिए नहीं तो अपने पुत्र के लिए एक बार देवी मनसा की पूजा कर लीजिए ना। सोचिए मत स्वामी, सोचिए मत। आप देवी मनसा की पूजा कीजिए, अन्यथा अपने पुत्र के साथ साथ आपकी पत्नी भी अपने प्राण त्याग देगी। क्या वो आप अपने हठ और अहंकार का त्याग करेगा? देवी मनसा, अंततः आप विजयी हो ही गई। सत्य है, आप विजयी हुई देवी मनसा। नहीं, चंद्रधर नहीं बदला है, ना ही उसने अपने हठ का त्याग किया है और ना ही अपने अहंकार का। परंतु मैं नहीं हारा, मेरी भक्ति नहीं हारी। आप विजय हुई, मेरे पुत्र को छीनने में विजयी हुई आप, किंतु मेरे विश्वास की पराजय नहीं हुई। वो तो तभी होगी ना जब मैं आपको देवी रूप में स्वीकार कर आपकी पूजा करूंगा, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो एक ही प्रभु हैं, एक ही आराध्य है, मेरे प्रभु महादेव, मेरे प्रभु महादेव, और उनके सिवा और कोई नहीं। और यदि उनका कोई सच्चा भक्त है तो वो मैं हूं, चंद्रधर। जिसे अपने परिवार से प्रेम नहीं, वो ईश्वर से क्या प्रेम करेगा और कैसे उनकी भक्ति करेगा? वो स्वयं को कैसे भगवान का सबसे बड़ा भक्त बुला सकता है? और मेरे प्रभु अवश्य अपने महानतम भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। यदि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी कर दूं, मेरे शिव शंभु उसे अवश्य लौटाएंगे, अवश्य लौटाएंगे। ऐसा अटूट विश्वास है मुझे मेरी भक्ति की शक्ति में। पुत्र लखेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। व्यर्थ था वो सब जो मैंने किया। चंद्रधर को मैंने समझाया, अनुरोध किया, पीड़ा दी उसे, सब कुछ छीन लिया उसका, किंतु उसे क्या प्राप्त हुआ? ना मुझे देवी पद प्राप्त हुआ और ना पुत्री बेहुला को वो सुख जिसके वो योग्य है। सत्य तो ये है, वो बेहुला जिसको मुझ पर विश्वास था, मैंने उसका विश्वास भंग किया है। उसके विवाह के प्रथम रात्रि पर ही मैंने उससे उसका वध
पति छीन लिया, उसका सुहाग छीन लिया। क्यों किया मैंने ये सब? क्यों किया? अनुज गणेश, तुम ही बताओ अनुज गणेश, मैंने ऐसा क्यों किया? माता का द्रोह, आप ही बताइए मैंने ऐसा क्यों किया? देवी पद पाने के लिए ना। देवी पद देवी तो मैं बनना ही नहीं चाहती थी माता, नहीं चाहती थी मैं देवी बनना। मैं तो केवल अपने माता पिता और अपने परिवार का स्नेह पाना चाहती थी। पिताश्री महादेव ने मुझे चुनौती दी, मुझे देवी पद प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब मुझे विश्वास हो गया है माता कि देवी पद की अधिकारी मैं नहीं। देवी रूप में मेरी पूजा होनी ही नहीं चाहिए। दीदी मनसा, आप सही नहीं समझ रही हैं। थोड़ा धीरज रखिए। भविष्य के गर्भ में क्या है उसे उजागर तो होने दीजिए। बिहुला की जन्म कुंडली मैंने देखी है, असाधारण है वो। अवश्य ऐसा कुछ करेंगी जो संसार के लिए उदाहरण बनेगा। असाधारण है वो जो पत्थर की मूर्त बनी बैठी है, जिसकी इस दशा का उत्तरदायित्व मेरा है, जो मुझसे घृणा ही करती होगी। वो क्या कुछ करेगी अनुज गणेश? बहुत हुआ अनुज गणेश, कहना सुनना करना। अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। नहीं बनना मुझे कोई देवी, नहीं करवानी मुझे अपनी पूजा। अब तो यही उचित है कि मैं अनंत काल के लिए ध्यान में ही चली जाऊं। नहीं गणेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। और ध्यान रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। दीदी, मुझे विश्वास है बिहुला अवश्य कुछ करेंगी। संसार को देवी मनसा के आशीष की आवश्यकता है। क्या पार्वती नंदन, अब क्या करेगी वो? जो उन्हें करना चाहिए, किंतु उसके पहले मुझे वो करना है जो मुझे करना चाहिए। गजानन महाराज, कोई कुछ कहता क्यों नहीं? अपने गजानन महाराज को देखा? मैं यहाँ हूँ साहाजी। गजानन महाराज, गजानन महाराज, मेरी पुत्री, आपने तो कहा था। उनके पति के साथ वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा था, किंतु अब वो होगा जो बिहुला के भाग्य में लिखा है। अखंड सौभाग्य है उनके भाग्य में, जिसके लिए वो कुछ ऐसा करेंगी जो आश्चर्यजनक होगा, अविश्वसनीय होगा। कठिनाई मनुष्य से वो कराती है जिसकी वो स्वयं कल्पना भी नहीं कर पाता। अब जीवन के इस पड़ाव से आपकी पुत्री के महान और पूजनीय बनने की यात्रा आरंभ होगी। बस वो जो करेंगी उसमें आपको उनका सहयोग करना होगा।
भाग्य स्वीकार करो पुत्री। ये सारा श्रृंगार तुम्हें शोभा नहीं देता अब। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। ये नहीं। पुत्री, ये क्या दशा हो गई है मेरी पुत्री की। इनके भाग्य में तो पति धर्म परायणा लिखा है। मन करता है तुम्हारे श्रृंगार के लिए सुंदर पुष्प चुन चुन कर लाता रहूं और हर दिन अपने हाथों से तुम्हारे केश सजाऊं। पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। नहीं, अब झूठ बोल रही है। उन्हें कुछ नहीं हुआ। चंद्रधर, अर्थी तैयार हो चुकी है। मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी इन्हें। पुत्री, मैं तुम्हारी अपार पीड़ा को समझ सकती हूँ। जिसके हाथों की मेहंदी का रंग ना उतरा, लग्न की हल्दी का रंग ना छूटा, उसके हृदय की व्यथा क्या होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। परंतु पुत्री, जो भाग्य, जो नियति है, उसे स्वीकार करना होगा। तुम सुहागन नहीं हो पुत्री, तुम्हें ये श्रृंगार त्यागना होगा। मेरे भाग्य में अखंड सौभाग्य है और मुझे वही स्वीकार है। मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, कहीं नहीं। पुत्री, हम अब लखेंद्र को यहाँ नहीं रख सकते। उसे लेकर जाना होगा अंतिम संस्कार के लिए। मित्र, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, और आप उसके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो। मुझे ज्ञात है मित्र साहब कि मैंने क्या कहा था, पर जो अमर है वो तो आत्मा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। इस पार्थिव शरीर को तो उसका सम्मान देना होगा ना मित्र, अंतिम संस्कार करना होगा ना मित्र। किंतु उसके लिए तो उचित विधि विधान का पालन भी तो करना चाहिए। सर्पदंश से जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें लेकर यह मान्यता है, उनके देह को अग्नि को नहीं सौंपा जाता। केले के खंभे के नाव पर बांधकर
नदी के जल में बहा दिया जाता है। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझे विश्वास है मेरी पुत्री बिहुला के भाग्य में अखंड सौभाग्य है। जब तक आस है तब तक श्वास है। अपनी आशा को कदापि नहीं त्यागना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। क्या मेरे प्रभु महादेव फिर इस रूप में मेरी सहायता करने आए हैं? सत्य कहा गजानन महाराज ने, आस है तो श्वास है। उचित है, मैं अपना विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। इस आस से अपने पुत्र को विदा करूंगा कि वो जीवित होकर फिर से हमारे पास लौट आए। पिताजी, मैं भी जाऊंगी इनके साथ। नहीं पुत्री, तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। माँ, यदि देवी सुमति अपने पति को स्वयं से विलग होने से रोक सकती थी, सूर्यदेव से ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की रक्षा के लिए आज उदित ही ना हो। देवी सावित्री जी स्वयं यमराज के पीछे चली गई जिससे वो अपने पति के साथ रह सके, तो मैं अपने पति के साथ क्यों नहीं जा सकती? इसमें क्या अनुचित है? मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दीजिए माँ, अनुमति दीजिए पिताजी। चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है। और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहन जी, मेरी सहायता करिए बहन जी। क्योंकि मुझे ज्ञात है मैं किसी दुर्भाग्य का सामना करती तो मेरे पति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। क्षमा करो पुत्री, किंतु जो तुम चाहती हो मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। क्यों अनुमति नहीं दे सकते पिताजी? 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए हैं। उनमें से एक वचन है सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना। पिताजी, ये मेरा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने से मुझे वंचित मत कीजिए। अनुमति दे दीजिए। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। क्यों चंद्रधर? उसने भी कहा ना, यह उसका कर्तव्य है, उसे निभाने दो, उसमें बाधा मत बनो मित्र। मुझे मेरी पुत्री पर अटूट विश्वास है, जो करेगी उचित करेगी। उसे आज्ञा दे दो। जाओ पुत्री, महादेव तुम्हारी रक्षा कर। अब चिंता मत कीजिए पिताजी,
मैं प्रण लेती हूँ कि अपने पति को जीवित कराकर आप लोगों के पास वापस लेकर आऊंगी। कल्याण हो बेहुला, प्रण पूर्ण हो आपका। स्मरण रखिएगा, पहली बार भेंट करते समय मैंने क्या कहा था आपको। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बेहुला अपने पति के शव के साथ यात्रा कर उसके प्राण लौटा सके, इसके लिए ही उसे प्रेरित करने गए थे ना आप? कहाँ माता, मैंने कहाँ कुछ किया, बस कुछ स्मरण कराया और लौट आया। हे माँ, हे माँ, हे माँ। देवी मनसा का नाम लिया उसने, महादेव का नाम क्यों नहीं लिया? हे माँ मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। क्या आवश्यकता थी उसे मनसा देवी का नाम लेने की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर तो अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार बार बार वो दीदी मनसा के प्रति बेहुला की भक्ति को झुठलाने के लिए भी नाम तो उन्हीं का ले रहे हैं ना। किंतु मैं नहीं लूंगा प्रभु, मैं नहीं लूंगा मनसा देवी का नाम। मैं नाम लूंगा तो केवल आपका। आपने तो अपने इस अटूट भक्त को भुला दिया, पर मैं आपको नहीं भुला पाया। अपने पुत्र को ही नहीं, अपने सहयोगियों को भी शिव भक्त बनाया, और मेरी पुत्र वधू आपके स्थान पर किसी अन्य का नाम ले रही है। ये नहीं सह सका मैं प्रभु, ये नहीं सह सका। वो यहां से मनसा देवी का नाम लेकर गई, और मनसा देवी का नाम लेकर यात्रा भी कर रही होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ। मैं यहीं पड़ा रहूंगा प्रभु, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग के सामने, जब तक मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू मेरे पास लौट नहीं आते। उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे माँ, हे माँ।
मनसा देवी का नाम क्यों लिया उसने? ओम नमः शिवाय क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनसा देवी, नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मगरमच्छ, शीघ्र ही मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हे माँ मनसा देवी, हे माँ, हे माँ, माँ मनसा देवी, हे माँ। स्वामी, स्वामी, हे माँ मनसा देवी, मेरे पति के देह को कुछ मत होने दीजिएगा माँ। चाहे मुझे जो भी हो जाए, इन मगरमच्छों को इन तक मत पहुंचने दीजिएगा। नहीं, स्वप्न भर था, स्वप्न था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर के सिवाय और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ओम नमः शिवाय। दीदी मनसा ने अपनी भक्त की पुकार सुनी, उनकी रक्षा की, उनके विश्वास का मान रखा। हे प्रभु, उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए उनकी प्रभु, रक्षा कीजिए। हे माता मनसा, हमारी रक्षा कीजिए। माँ मनसा देवी। हे मनसा देवी, ये क्या कह रहा हूं मैं? नहीं मनसा देवी नहीं, मैं सिर्फ मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू का नाम लूंगा। शंभू, शंभू। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर शंभू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हे विघ्नहर्ता गणेश, ये स्थिति ऐसे कब तक चलती रहेगी? माता, बिहुला ने अपनी प्रथम परीक्षा पार कर ली है। उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि दीदी मनसा के प्रति उनका विश्वास अटूट है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। दीदी मनसा के नाम का जाप शीघ्र उनके देवी रूप की पूजा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे पार्वती नंदन? ये तो जैसे बिहुला की अनंत यात्रा बन गई है। उचित दिशा जब तक ना मिले, यात्रा अनंत ही होती है माता। इसीलिए अब समय आ गया है बिहुला को वो दिशा दिखाने का जिससे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। किंतु कैसे पार्वती नंदन? शीघ्र ही स्वर्ग में एक देव सभा का आयोजन होगा जिसमें त्रिदेव और त्रिदेवियां भी सम्मिलित होंगे। वहीं सभी देवी देवताओं के समक्ष बिहुला को उनका मनचाहा वरदान मिल सकता है और वहीं उनकी कथा अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंचेगी। किंतु ये कैसे होगा? मनसा को तो अभी देवी पद प्राप्त नहीं है और उसकी भक्त बिहुला को वरदान देने के लिए तो मनसा को भी स्वर्ग में रहना होगा, जिसकी अभी उसे अनुमति भी नहीं है। इसलिए उसे उस सभा में भाग लेने का आमंत्रण भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात अब हमें वो उपाय ढूंढना है जिससे हम बिहुला और दीदी मनसा का उस देव सभा में पहुंचना सुनिश्चित करा सकें। उस बालिका के निकट पहुंच रहा है, वो उसे काट लेगा। बालिके, मिल गया उपाय माता। बिहुला को स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करने का उपाय मिल गया मुझे। किंतु कैसे? उसके लिए आपको जाकर उस बालिका की सहायता करनी होगी। यदि उनके भाग्य में और जीवन होता है तो जब उनकी देह जल पर होती है तो कोई सिद्ध पुरुष या देवी ऐसे शव को देखकर पुनर्जीवित कर देते हैं। धन्यवाद माता। आश्चर्य, उनके स्पर्श मात्र से ये बालिका विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं भी इनसे सहायता मांगती हूँ। देवी, माँ, माँ, हे देवी माता, आप अवश्य ही कोई सिद्ध देवी है। माँ, मेरी सहायता कीजिए। मेरे पति, इन्हें सर्पदंश के प्रभाव से मुक्त कराइए माँ। मेरी सहायता कीजिए माँ। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का निदान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती क्योंकि उस पर किसी अत्यंत विषैले सर्प के दंश का प्रभाव है।
जिससे उसे केवल नाग माता ही मुक्त कर सकती है। नाग माता वो कौन है? वो कहाँ है? मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा, मेरी पुत्री मनसा। मनसा देवी, माँ, कृपा करें मुझ पर। माँ मनसा देवी तक पहुँचने तक मेरा मार्गदर्शन करें माँ। हाँ पुत्री, किंतु उसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक जाना होगा। स्वर्गलोक? हाँ, वहाँ शीघ्र ही देव सभा का आयोजन होगा, जहाँ त्रिदेव और त्रिदेवियाँ उपस्थित होंगी। संभव है मेरी पुत्री मनसा भी हो। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि तुम उस सभा तक पहुँच सकी तो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनी जाएगी। किंतु स्वर्ग का मार्ग? उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं आगे बढ़ना होगा पुत्री। अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? ले जा सकोगी इसे वहाँ तक? साहस है तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर देती हूँ। कहो पुत्री, अपने पति के साथ ये यात्रा कर सकोगी तुम? अवश्य माता, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं अपने स्वामी को स्वर्गलोक लेकर ही जाऊंगी और मुझे मेरे सुहाग की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। बिहुला तो मान गई, किंतु दीदी को कैसे मनाऊं? उन्होंने तो अपने ध्यान में बाधा डालने के लिए मना किया है। माता, आपने वचन दिया है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कठिनाइयों से भरे देवलोक के मार्ग को कैसे पार करेगी ये निरीह सी बालिका? माता क्या हुआ? शांत क्यों हो गई? शांत हूँ पुत्री, क्योंकि तुम्हें लेकर चिंतित हूँ। ये यात्रा सरल नहीं होगी। मेरे मार्गदर्शन के पूर्व ये जान लो कि वहाँ पहुँचने से पहले सर्वप्रथम तुम्हें यमलोक पार करना होगा। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। माता, मैं धर्मराज से विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, वो मेरी गुहार अवश्य सुनेंगे। प्रश्न ये नहीं है पुत्री, प्रश्न तो ये है कि तुम हिमालय जैसे दुर्गम पर्वत पर चढ़कर नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? इतना ही नहीं, उस मार्ग पर क्या माता? उस मार्ग पर क्या? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। यातनाओं से भरे उस मार्ग पर कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। माँ मनसा, वो अवश्य मेरा हाथ थामे, अवश्य मेरा हाथ थामे, अवश्य मेरा हाथ थामे। एक और बिहुला को दीदी मनसा पर अटल विश्वास है और दूसरी ओर दीदी मनसा एक अटल निर्णय लेकर ध्यान में बैठी हैं। माता, मेरा निर्णय अटल है। राह में चाहे कितनी परेशानियां आए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी पुत्री मनसा भी त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटी। उसी के समान तुम भी अपने कर्तव्य पर पर्वत की तरह अडिग हो। माता, माँ मनसा देवी के बारे में मुझे और अधिक ज्ञात होता तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं पुत्री, मैं बताऊंगी तुम्हें उसके बारे में। संभव है पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
पुत्री मनसा महादेव की पुत्री ही नहीं, उन्हीं की भांति त्याग की मूर्ति भी है। नागों के उद्धार के लिए ऋषि जरत्कारु से उनकी अपमानजनक शर्तों के पश्चात भी उनसे विवाह किया। जिस यज्ञ में सभी नाग होम हो रहे थे, उस यज्ञ को रुकवाने के लिए अपने नन्हे पुत्र आस्तिक तक को भेज दिया। ओम नमः शिवाय। अपने पिता स्वयं महादेव का कष्ट अपने ऊपर लेने का महान त्याग किया था उसने। स्वयं मरणासन्न हुई, किंतु हलाहल विष के प्रभाव को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। देवादिदेव महादेव को किसी की आवश्यकता नहीं। अब मुझसे कुछ छीनना शेष नहीं रहा, तो अवश्य मुझे भ्रमित कर रही है देवी मनसा। नहीं, मैं कभी उन्हें देवी नहीं मानूंगा, कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। पूजनीय है देवी मनसा, तो देवी पद का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए। उनके मंदिर भी होने चाहिए। अपने पति को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा का संबंध पुत्री मनसा को उसके देवी पद प्राप्त करने की यात्रा से संबंधित है। किंतु माँ, जाओ पुत्री, सफलता प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के बहाव के विरुद्ध नौका के खेवने से तुम हिमालय पर्वत के निचले भाग में पहुंच जाओगी और वहीं से तुम्हारी देवलोक की यात्रा आरंभ होगी। धन्यवाद माता। रुको पुत्री, विघ्नहर्ता का नाम लेने से सारे विघ्न कट जाते हैं। इसलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर यात्रा आरंभ करो। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण लौटा कर आओ। थकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। हे मां मनसा देवी, शक्ति दे मां, शक्ति दे। न विश्वास टूटने दूंगी, न आस मिटने दूंगी। माता ने कहा था कि मेरी यात्रा यहीं से आरंभ होगी। हे माँ, बस इतनी कृपा कर, मेरी पुत्री की आस ना टूटने पाए। उसकी रक्षा ही नहीं, इस यात्रा में उसकी सहायता भी करना। माँ, माँ तो सदा किसी न किसी रूप में हमारे पुत्री के साथ रही है स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी वो हमारी पुत्री के साथ रहेंगी। माता की महिमा अपरंपार है। माँ के प्रति मेरे विश्वास और भक्ति को चंद्रधर समझ पाऊं तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। स्वामी, हम यहाँ तक माता की कृपा से सुरक्षित पहुंच गए। आगे भी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अवश्य लेके जाऊंगी देवलोक तक। स्वामी, ये चढ़ाई तो बहुत कठिन है।
पुत्री मनसा की कथा से तुम्हें वो बल मिलेगा जिसके सहारे तुम अपनी आगे की यात्रा संपन्न कर सकोगे। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। मैं मां मनसा देवी के जीवन से प्रेरणा लेकर निरंतर आगे बढ़ती रहूंगी। स्वामी, मुझे विश्वास है कि विघ्नहर्ता गणेश जी मुझे मार्ग दिखाएंगे और मां मनसा देवी मुझे बल देंगी और इस कठिनाई से मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बाहर निकालूंगी। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते। ओम गण गणपते। हे विघ्नहर्ता गणेश, मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, सुनो गणेशा हम भक्त तेरे, प्रभु तेरी महिमा। क्या ये आपका संकेत है प्रभु? प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण 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 गाए। विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत्प्रभवे नमः, हिरण्यरूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मयाय नमः, ऊर्ध्वरेत्से नमः, महाबाहवे धन्यवाद प्रभु। अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः। मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु श्री गणेश, मेरी यात्रा सफल करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान करें। ओम गण गणपते नमः। हे मां मनसा देवी, गण गणपते नमः। विजयी भव,
मैं आपके मार्ग के विघ्न तो दूर कर दूंगा बिहुला, किंतु दीदी मनसा को ध्यान से कैसे उठाऊं? हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी, हे मां मनसा देवी। चिंता ना करें स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना प्रण अवश्य पूरा करूंगी और मां मनसा मुझे शक्ति प्रदान करेंगी। हे मां मनसा, हे मां मनसा। हे मां, इस प्रकार बिना किसी सहायता के और कब तक वो लखिंदर को खींचकर आगे बढ़ सकेगी? गणेश जी, आपको उसकी सहायता करनी होगी। विघ्न हरता हूँ मैं, तो विघ्न भी अवश्य हरूंगा, किंतु भक्त और उनकी आराध्य देवी के मध्य कैसे आ सकता हूँ? दीदी मनसा उनकी सहायता करें, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। हे मां मनसा, हे मां मनसा, हे। अपनी भक्त की सहायता के लिए दीदी अवश्य उठेंगी। किंतु हे पार्वती नंदन, हम प्रतीक्षा कब तक करेंगे? कहीं इस यात्रा का अंत ना हो जाए। स्वामी! कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे ज्ञात है माँ, मेरे स्वामी को गिरने से आपने ही बचाया है। पुत्री मनसा यदि ध्यान से बाहर ही नहीं आई, तो फिर उसने बिहुला की सहायता कैसे की? देवी देवता भले ही ध्यान में लीन हो, किंतु उनका हृदय भक्तों से जुड़ा होता है और उनकी शक्ति अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। हे माँ, मुझे बल दीजिए। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ। हे माँ मनसा देवी। लगे डर। नहीं स्वामी, चाहे जो हो जाए, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी।
मनसा देवी, हे माँ, पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, स्वामी, कहाँ है स्वामी? कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है मेरे स्वामी? वो उन्होंने प्रण लिया है। कैसा प्रण? जब तक उनके पुत्र नहीं लौटते वे मंदिर रहकर महादेव से गुहार लगाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। पुत्री बहुला देवी मनसा का नाम क्यों ले रही है? हे महादेव, क्या ये दृश्य सत्य है कि देवी मनसा का उत्पन्न किया हुआ कोई भ्रम? कदाचित महादेव उन्हें ये दृश्य देखने दे रहे हैं माता, जिससे वो भी समझ सकें कि पावन भक्ति क्या होती है। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? इस पर्वत शिखर पर पहुंचने के बाद कहाँ जाऊं मैं? विघ्न, विघ्न, विघ्न है तो क्या हुआ? विघ्नहर्ता भी तो है। गणेश जी के नाम मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो प्रभु, आपकी सदा ही। माता, अब वो 16 यमपुरी नगरों में प्रवेश करने वाली हैं, जिन्हें पार कर वो वैतरणी नदी पहुंचेंगी और उसके बाद यमलोक के द्वार पर आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो विघ्नहर्ता गणेश। 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? बिना विश्राम किए तुम्हें उसी प्रकार आगे बढ़ना होगा जिस प्रकार यातना शरीर लेकर यमदूत जाते हैं। जो निश्चय लिया है उस पर अडिग रहूंगी मैं। जय मां मनसा देवी। हे मां, हे मां। कांटे चुभे या कंकर, मैं रुकूंगी नहीं। मेरा सुहाग अखंड है और मैं इसे प्रमाणित करके ही रहूंगी। ये वो पथ है पार्वती नंदन, जिसे मृत्यु मनुष्य का यातना शरीर भी अनेकों बार मृत्यु का अनुभव प्राप्त किए बिना पार नहीं कर सकता। हाँ माता,
यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 पुर में से प्रथम पुर है ये। यहाँ यमदूत मृतात्माओं को अपने माता पिता को कष्ट देने का दंड देते हैं। यहाँ तक पहुंची हूँ तो आगे भी माता की कृपा अवश्य होगी। स्मरण रहे, मेरे ध्यान में कोई बाधा मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ। माँ मनसा ने कांटों को पुष्प बना दिया। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। ये होता है माता पिता की सेवा का फल। इसलिए दीदी मनसा के आशीर्वाद से वो इस प्रथम यमपुर को बड़ी सहजता से पार कर गईं। और मेरी इच्छा है इसी प्रकार पूरे मार्ग में इन्हें कोई कठिनाई ना आए। जय माँ मनसा देवी। ये दूसरा यमपुर है जहाँ अग्नि में भस्म करके किसी भी निर्दोष जीव को कष्ट पहुँचाने का जीव हत्या का दंड मिलता है। जय विघ्नहर्ता गणेश, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी, हे माँ मनसा देवी। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, वो किसी भी जीव की हत्या कैसे कर सकती हैं? उसका जीवन अभी भी दूसरों के लिए ही समर्पित है। निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा है बेहुला। तनिक चिंता किए बिना भी वो अगले 14 यमपुरों की यात्रा करने के लिए भी तैयार है। माँ मनसा देवी,
माँ। हे माँ। ओम नमः शिवाय। बिहुला के प्रण और समर्पण ने उन्हें वैतरणी नदी के तट तक पहुंचा दिया। अद्भुत। स्वामी, अब हम इस वैतरणी नदी को पार करके यमलोक में प्रवेश करेंगे। यमलोक में प्रवेश करेंगे। स्वामी, 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 कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र स्वामी? महादेव ने अवश्य आपकी सहायता की होगी। मेरे पुत्र को मुझे लौटा दिया होगा। बोलिए ना स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरे महादेव कभी हमें निराश नहीं करेंगे। मेरी भक्ति की शक्ति अब भी मेरे साथ है। वो हमारे पुत्र को यमलोक से भी छीन लाएगी। सबको खोकर भी आपको संतोष नहीं मिला ना स्वामी। आपका अहंकार नहीं मिटा। अब इस समय स्वामी मान लीजिए, देवी मनसा का नाम ले लीजिए, उनकी पूजा कीजिए स्वामी, उनकी पूजा कीजिए। जय मां मनसा देवी, जय मां मनसा। छोटे से छोटे पाप करने वाले का भी हार्ट मांस सब घुल जाता है वैतरणी में, किंतु गोदान और गौ सेवा करने वालों को इसकी कोई चिंता नहीं। गौ माता में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता, नर्क समान भयंकर संकटों से भरे 16 नगरों और उसके बाद वैतरणी नदी को पार कर यमलोक कैसे पहुंचोगी? वैतरणी और 16 यमपुर पार कर लिए मैंने, किंतु अब तक यमलोक के द्वार क्यों नहीं पहुंच पाई? कहाँ हूं मैं? लखिंदर का शरीर लेकर बिहुला का ये सीढ़ियों पर चढ़ना सरल नहीं होगा। प्रायश्चित सच्चा हो तभी यातना शरीर इन सीढ़ियों पर चढ़ पाता है। यदि अपनी देवी माँ मनसा पर बिहुला का विश्वास सच्चा है और अपने पति के प्राण लौटाने के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा है, तो वो इन सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ सकेंगी। हे विघ्नहर्ता गणेश, इन विघ्नों में विजय दिलाने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मैं यहाँ तक आपकी शक्ति से पहुंची हूँ माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे बल दो माँ। जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। जय माँ मनसा देवी।
हे माँ मनसा देवी, जय माँ मनसा देवी। हे माँ मनसा देवी। किंतु दीदी मनसा के गहन ध्यान से उन्हें कैसे उठाएं हम? पुत्री मनसा की कृपा से बिहुला यमद्वार पर है, शीघ्र ही देवलोक भी पहुंच जाएगी। किंतु पुत्री मनसा तो अभी भी ध्यान में है। धर्मराज से अनुमति लेकर यमलोक पार कर तुम देवलोक में देव सभा की ओर आगे बढ़ सकोगी। हे यमदेव, हे धर्मराज, मुझ पर कृपा करे, मुझे यमलोक में अंदर आने की अनुमति प्रदान करे। सहायता कीजिए धर्मराज, मुझे मेरे स्वामी के प्राणों के लिए देवलोक में आयोजित देव सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए धर्मराज। सदेह यहाँ आकर बिहुला ने यमलोक की मर्यादा भंग की है, भूल की है इसने। मैं उसे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता और ना ही उन्हें देवलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। दीदी मनसा देवलोक कैसे जाएंगी? उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊंगा? इसका कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है मुझे। और अब यदि यमदेव ने बिहुला को आगे नहीं जाने दिया तो दीदी मनसा का क्रोध कहीं यमलोक को भस्म ही ना कर दे। द्वार खोलिए, इतने निष्ठुर मत बनिए धर्मराज। नहीं, उसकी प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जाओ, कह दो उसे कि लौट जाए यहां से। हे पार्वती नंदन, पुत्री मनसा का क्रोध मैं पहली बार देख रही हूँ। यमलोक पर कोई क्रोध बरसे उससे पहले आप ही इसे रोकने का कोई उपाय कीजिए। धर्मराज, मेरी विनती सुन ले, शीघ्र मुझे अनुमति दे दे। इनकी रक्षा करनी है, कहीं देवलोक पहुंचने में मुझे देर न हो जाए धर्मराज। मुझे मेरे स्वामी की रक्षा करनी है। उचित है, आप यदि अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवन भर इसी द्वार के सामने गुहार लगाती रहूंगी। आप सुन रहे हैं धर्मराज, मैं यही गुहार लगाती रहूंगी। मेरी विनती सुन लीजिए धर्मराज। देव सभा आरंभ होने में अधिक समय नहीं है, विलंब हो रहा है मुझे। जाओ उसे कह दो कि यहाँ से लौट जाए। यमदेव बेहुला की गुहार को नकार नहीं सकते, उन्हें यमलोक का द्वार खोलना ही होगा। बेहुला की निष्ठा और समर्पण का ये फल, इतनी बाधाएं और कठिनाइयों को पार कर वो यहाँ तक पहुंची है।
यदि यमदेव बेहुला की गुहार को नहीं सुनेंगे तो संपूर्ण यमलोक को नागों का दंश सहना होगा। सर्वनाश होगा यमलोक का, सर्वनाश होगा यमलोक का। सर्पराज तक्षक, नागराज वासुकी, ये दोनों क्रोधित क्यों हैं? मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हे गणेश जी, पुत्री मनसा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए, अन्यथा एक ओर पुत्री मनसा का क्रोध होगा और दूसरी ओर स्वयं यमराज। उसके भीषण परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकती मैं। यमलोक पर नागों का आक्रमण क्यों हो रहा है? क्या हुआ धर्मराज, चिंता में क्यों हैं आप? प्रभु, प्रणाम प्रभु। चिंता नहीं, दुविधा है पार्वती नंदन। जो शक्तिशाली स्त्री यमलोक के द्वार पर भीतर आने के लिए गुहार लगा रही है, मैं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकते अनुमति? मैं जानता हूँ, बेहुला हैं वो, जिन्हें स्वयं दीदी मनसा का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रथम पूज्य, आप तो जानते हैं, मृत्युलोक के वासियों का सदैव यमलोक में प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। नियमों के विरुद्ध है, सत्य कहा आपने यमदेव। फिर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देवलोक तक जाने की अनुमति कैसे मिल गई थी? क्योंकि उन्हें धर्मराज की उपाधि प्राप्त थी। हाँ, उचित कहा आपने, वो तो धर्मराज थे, किंतु देवी सावित्री, उनके पति के तो आपने प्राण भी लौटाए थे। क्योंकि सावित्री ने परीक्षा दी थी। मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देने के बाद ही उन्हें यमलोक में प्रवेश मिला था। उचित है, तो आप बिहुला की भी परीक्षा ले लीजिए, पूछ लीजिए प्रश्न। यदि वो उत्तीर्ण हुई तो ही आप उन्हें अनुमति दीजिएगा। परीक्षा तो तब होगी उसकी जब वो मेरे दर्शन पाने के योग्य होगी प्रभु। उसके लिए क्या पर्याप्त पुण्य है बिहुला के पास? अब विलंब न कीजिए धर्मराज, अन्यथा मेरे भी प्राण हर लीजिए। द्वार खोलिए धर्मराज, द्वार खोलिए। जो मेरे दर्शन पाने में ही असमर्थ है, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर भला कैसे देगी? सूर्य देव के समान तेज, चंद्रदेव के समान धवल कांति, देवराज इंद्र के समान शौर्य। हे धर्मराज, मेरी कल्पना के विपरीत है आपका रूप। अर्थात तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं बिहुला, तुम मुझे देख पा रही हो। आपकी कृपा है प्रभु, जैसा सुना, जैसी कल्पना की, उससे सर्वथा भिन्न, भय नहीं, अभय देने वाला है आपका स्वरूप।
मेरा भयंकर स्वरूप पापी आत्माओं को दिखाई देता है, पुण्य आत्माओं को नहीं। अर्थात आपके अनुसार मेरे पास कुछ संचित पुण्य है। यदि ऐसा है तो मुझे यमलोक पार कर देवलोक पहुंचने की अनुमति दीजिए प्रभु। ठहरो। द्वार खुलने का, मेरे दर्शन प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि तुम आगे बढ़ सकती हो। यदि आगे बढ़ना है तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी पुत्री। परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? जिस प्रकार माता सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए मेरे पास आई थी, वैसे ही तुम भी आई हो। तो उनके ही समान मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देकर तुम्हें भी मुझे संतुष्ट करना होगा। परीक्षा जो भी हो, मैं प्रस्तुत हूं। यदि मैं सफल ना हो पाई तो मैं आपको वचन देती हूँ, बिना कुछ कहे यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। मेरे पति मेरे लिए सर्वस्व है। उनके लिए मुझे प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं अवश्य करूंगी। विघ्नहर्ता ने मेरे विघ्न हरे। मां मनसा ने मुझे बल दिया, शक्ति प्रदान की। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसलिए आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए धर्मराज। तो बताओ पुत्री, तुम अपने पति को पुनः जीवित क्यों देखना चाहती हो? क्योंकि विवाह के फेरों के साथ साथ वचन भी लिया है हमने। जीवन के उतार चढ़ाव में ही नहीं, अपितु कर्म, धर्म, इन सब में भागीदार बनना है हमें। कोई अनुष्ठान हो या मेरा जीवन है, इनके बिना तो सब अपूर्ण है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, और इन सबसे अधिक मुझे अपने पति से प्रेम है, और उन्हें जीवित देखने के लिए इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है धर्मराज? प्रेम है तुम्हें, ये कहा तुमने। तो बताओ मुझे, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम तो ईश्वर के समान होता है, जो दिखाई नहीं देता किंतु अपना आभास अवश्य करा जाता है। जो स्वयं से प्रेम करने में सक्षम हो, वो ही ईश्वर से, सृष्टि से प्रेम कर सकता है, और इसी निस्वार्थ प्रेम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। अच्छा, तो फिर मुक्ति क्या है? सारी चिंताओं से मुक्त होकर, सभी विकारों को दूर कर ईश्वर में लीन होना ही वास्तविक अर्थ में मुक्ति है। तो बताओ, ईश्वर क्या है? उनका स्वरूप क्या है? प्रभु, तो क्या वो शिव है?
जिसमें तुम्हारे पति और ससुर की आस्था है, या शक्ति है जिनमें तुम्हारे माता पिता का विश्वास है, या फिर देवी मनसा जिनके प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा है? ये प्रश्न तो बहुत जटिल है। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण और ज्ञान व्यक्ति को किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकता है।